के अंदर पावर आउटडोर में है, 2 टन के अंदर पावर हमारे पास आउटडोर के अंदर है, इनडोर में नहीं। मैंने आपको पहले बताया मित्सुबिशी पावर 1 टन से ही आउटडोर में दे रहा है। वो क्या कर रहा है, वो एमसी इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये देखिए, ये कार्ड से लोड कहाँ जा रहा है, बिलफर्ड, अगर समझने वाले आप हैं तो ये कार्ड से लोड आपके इसके आउटडोर के अंदर आ रहा है। बिलफर्ड आपका कंप्रेसर प्रॉब्लम करता है, कार्ड किससे पास होगा, करंट किससे पास होगा, कार्ड से आएगा, कार्ड खराब हो जाता है। अब जब एमसी लगा होगा, कार्ड कंप्रेसर शॉर्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कार्ड का ताल्लुक ही नहीं है। कार्ड कौन से, क्यों, क्योंकि कार्ड कंट्रोल कर रहा है कॉइल को। अभी मैंने वाटर कूलर की डायग्राम आपको कराई थी, कार्ड किसको कंट्रोल कर रहा है, कॉइल को कंट्रोल कर रहा है, लोड ही नहीं है। इस वजह से मित्सुबिशी ने 300-400 या 600 की रिले लगाकर, एमसी लगाकर, कीमत कहाँ से कहाँ है। आम एसी अगर 1 लाख है तो वो 2 लाख से ऊपर होगा, डबल से डबल कीमत है उसकी। तो ये कॉइल हम सर्विस में नहीं लगा सकते हैं आप, अल्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी। हमें अपना यूनिट हो ना, फिर तो हम कोई गेम करें। कस्टमर को होता है, कस्टमर की ज़रूरत ही नहीं होती, फिर वो हज़ारें बातें करता है, तो ज़रूरत ही नहीं है हमें पंखे लेने की, हमें टेंशन लेने की। अपना घर का होता फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन कस्टमर का है, फिर मसला है कश्मीर है, फिर वो पैसे उससे निकलवाना, फिर उसके टूर चूर चूर चूर, तो ये वो तो हज़ारों बातें। वो कहते हैं ये कंपनी वालों लगाए, कंपनी वाले पागल थे, फिर वहाँ क्या कहेंगे। तो इस वजह से बेहतर होता है अपने टन की वायरिंग आपने खुद करनी होती है। आपको हम सिखाते हैं कि आया वायरिंग करने का क्या तरीक़ेकार है, आपने पावर कैसे देनी है, किस तरीके से आपने पावर देनी है, ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी होती है। एमसी का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, ये चीज़ें भी आपने खुद करनी है सारे। जिसको विंडो या वाटर कूलर की वायरिंग डायग्राम आ गई वो आराम से कर सकता है, जिसको दोनों नहीं आती वो नहीं कर सकता। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको रिवर्स वाल का इस्तेमाल, रिवर्स वाल भी आपने इससे इस्तेमाल करना है इसके अंदर। दूसरा, आपने इसके अंदर रिमोट की सेटिंग वगैरह आपको सिखानी है, क्या है रिमोट के टेम्परेचर सेटिंग आपने कैसे करनी है, और सिस्टम को हीट एंड कूल आपने वायरिंग करनी है कि हीटिंग आपने कैसे ऑन करनी है, क्या चीज़ें होती हैं। इसको 2 टन की स्प्लिट एसी की वायरिंग डायग्राम साथ साथ बनाते हैं। अब इसके अंदर एमसी आएगा, सेकंड लास्ट वाले टेबल में क्या लिखा आपने, लाइन न्यूट्रल, उसके बाद लाइन न्यूट्रल 1 नंबर, एक बास कंपनी 1 नंबर देती है, बास कंपनी 2 नंबर, बास 3 नंबर देती है, बास कंट्रोल लिखती है।
क्योंकि एमसी लगेगा तो फिर करंट पास होगा, इस वजह से मेन से पावर देंगे, क्योंकि सारा कंट्रोल तो कार्ड पर आ गया है। तो बेटा थोड़ा सा ऐसे हट के काम कर रही है।
हम इसको बच्चे ये करेंगे। बाज़ कंपनियाँ क्या कर रही है, इसमें क्या फ़र्क है इससे? बाज़ कंपनियाँ यहाँ पर 2 पॉइंट लाइन न्यूट्रल के बड़े पॉइंट बनाती हैं और साथ अर्थ का पॉइंट भी होगा, यानी 3 पॉइंट अलग देती है, लाइन न्यूट्रल, 1 नंबर रिवर्स। अब आपको कोई पता नहीं चल रहा होगा, लाइन न्यूट्रल इधर भी लिखा हुआ है, लाइन न्यूट्रल इधर भी लिखा हुआ है, तो मैंने लाइन न्यूट्रल किधर देनी है जो आपकी पावर आ रही है? तो आपने लाइन न्यूट्रल उस पॉइंट पे देनी है जिसके साथ अर्थ का पॉइंट शामिल होगा। लाइन न्यूट्रल अर्थ और पॉइंट भी बड़े होंगे, तो आपने लाइन न्यूट्रल मेन की तार ली, लाइन न्यूट्रल और अर्थ पे दे दी। उसके बाद ये जो तारें हैं लाइन न्यूट्रल 1 नंबर, ये सारी कंट्रोल वायर है, इनके पर लोड नहीं है। यहाँ पर 2 चीज़ों का होता है, जब लेक्चर दिया जा रहा है उस टाइम समझा करें, फिर लिखना छोड़ दिया करें। लिख ले, आप बना ले, फिर मैं बाद में समझाता हूँ, टाइम भी नहीं है हमारे पास। लाइन न्यूट्रल कंपनी ने अंदर ही शार्ट की होती है, इस लाइन के साथ मिलाई होती है, न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ मिलाई होती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना होता है एक टेक्नीशियंस को, कि आपके पास जो पावर की जो तार है, मेन की जो तार है, वो अपने लोड के हिसाब से लेनी है। कि जो आपके पास ये चार्ट मैंने दिया हुआ है आप लोगों के पास, लोड के हिसाब से देनी है कि आपके 1 टन 2 टन का यूनिट है, ये आम रोटरी कंप्रेसर है 12-13 पे चल रहा होता है, स्टार्टिंग एम्पेयर 30-35 ले रहा होता है। तो अपने तार अपने हिसाब से आप 4 mm की तार इस्तेमाल करें या 110-76 इस्तेमाल करें। चार्ट पे अपने लोड को अपने मद्देनजर रखना है। तो आपने लाइन न्यूट्रल अपने लोड के हिसाब से लेनी है। ये जो बाकी तारें हैं ये लोड के हिसाब से नहीं लेंगे। कई जगह हम जाते हैं देख के हैरान हो जाते हैं, यार ये किसी फनकार ने काम किया जो हमसे भी 2 हाथ आगे है, कि यहाँ भी वो हैवी केबल यूज़ कर रहे हैं। कंपनी का मुलाजिम है, कंपनी का बट्ठा गोल, अपना काम कर रहा है तो क्या बचत करेगा वो? अगर कस्टमर का काम कर रहा है तो कस्टमर का बट्ठा गोल। क्यों? यहाँ तुक्की नहीं बढ़ रही, आउटडोर हो सकता है छत पे लगाओ, तीसरी मंजिल पे लगाओ, और इसके दरमियान इतनी बड़ी तार इस्तेमाल करेंगे तो 10-15 हज़ार की तो ये तार आ गई। 300 रुपये 350-400 रुपये मीटर जा रही है 110-76 ओरिजिनल, तो फिर उसका तो काम हो गया। असल चीज़ होती है ये 3 फेज़ के अंदर जब बड़ी आप सिस्टम पे जाते हैं, ज़्यादातर 8-8 10-10 तारे कंट्रोल की होती है। सिर्फ पावर आपकी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 फेज़ आते हैं, क्योंकि सारा यूनिट जो है वो तारों में 1 टन 1.5 टन 2 टन तो बस, उसके बाद ऊपर सारा 3 फेज़ आ रहा है 3 टन से। आपका ज़्यादा काम तो सारा 3 फेज़ है, यूनिट सारा 3 फेज़ होता है। ये तो छोटे लेवल पे आप काम करें 1 टन 1.5 टन 2 टन आपको टकराएगा, बड़े लेवल पे जैसे जाएंगे सारा यूनिट 3 फेज़ है। वहाँ पे 4 टन का यूनिट लगाना है, हीट एंड कूल, तो 8 तारे हैं, 3 आपके पास पावरें हैं, बाकी सारा कंट्रोल है। अगर आप सारी तारें एक जैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो काम हो गया, या आपका काम हो जाएगा या कंपनी का काम होगा, 2 कामों से काम होगा। क्यों? अपने जहन में रखना होता है कि मेरे तार का लोड किस पर आ रहा है। अब इन तारों पे कोई लोड नहीं है, ये देखिए यहाँ किस चीज़, ये तारें सिर्फ फैन को चला रही हैं, फैन के अलावा कोई लोड नहीं है इनके ऊपर। है कोई लोड तो मुझे बताएं। सारा लोड इस तार लाइन न्यूट्रल,
और किसी तार पे कोई लोड नहीं है। ये चीज़ हमें 3 फेज़ के अंदर हर जगह देखनी होती है कि लोड किस पर है। हमारी लोड वाली तारें हैवी होनी चाहिए, बाकी नहीं। ये चीज़ें फील्ड में रहते हुए तो ये बंदा, हम लोगों ने इसी चीज़ को सेंस किया कि आया काम कैसे करना होता है, काम करने का तरीक़ेकार क्या होता है। हम भी बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, लेकिन जब दूसरे इस टाइप की गलती करेंगे तो फिर तो अगले हंसेंगे, समझदार मैकेनिक तो हंसेगा कि इसके अंदर सारी कंट्रोल की तारें सारी हैवी लगी हुई हैं। कई जगह से तो मैं उतार लेता हूँ, उतार अपनी तार डाल दी, पतली वाली दूसरी हैवी उतार ली, क्योंकि काम ही आ जाती है उनके, तो वहाँ तो कोई फंक्शन ही नहीं, ना कोई नुकसान है उसका, क्योंकि यहाँ पे लोड ही नहीं है। यहाँ तो 1 एम्पीयर लोड ही नहीं है, सिर्फ फैन चल रहा है। ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। तो ये एमसी इस्तेमाल होगा, वहाँ सारा लोड एमसी पर आ गया, बाकी तारें कुछ नहीं। अगर एमसी ना भी हो तो इन तारों में, ये तो कंट्रोल वायर है, इसमें तो सारा कंट्रोल निज़ाम चाह रहा है कि फ़ैन को चला रही हैं या आपके पास रिवर्स वाल है। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं कि ये आपके पास लाइन न्यूट्रल इनडोर में चली गई। इनडोर के अंदर न्यूट्रल आपकी वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल यहाँ सारा रोल न्यूट्रल यहाँ एमसी के थ्रू कर रही है कि रोल आपका सिर्फ यहाँ पे न्यूट्रल देने का मकसद ये है कि इंडोर के कार्ड को और इसके और इंडोर के अंदर पावर सप्लाई को न्यूट्रल फेज देना, बस। और कुछ काम नहीं है इसका कि हाँ जी बाकी न्यूट्रल काम है। न्यूट्रल यहाँ पर आपकी स्टॉप खत्म, न्यूट्रल नहीं है। असल होता है हम लोगों ने जान मारी है फील्ड के अंदर। आप लोग जाके जान नहीं मारते, देखते नहीं है। सर्कट कहता कि जब तक जान नहीं मारेंगे कभी ट्रेड नहीं होगी। जो 2 महीने में जान मारते हैं वो निकल भी जाते हैं, वो रुकते भी नहीं है, या फील्ड में अटैच हो जाते हैं या फौरन निकल जाते हैं। जो जान नहीं मारते घर जाके, क्योंकि सारा जो भी ड्राइंग आपने समझी नहीं है वो सारा इस पर आपने समझनी है। जहाँ पे नहीं चीज़ों पे समझ आती, यहाँ तो सिर्फ आपने कनेक्शन करने। हाँ, हर चीज़ क्लियर है, हर चीज़ की समझ आ गई, बस तारे। एमसी का पता है एमसी में कैसे तारे लगानी है, कार्ड का पता है कार्ड में तारे कैसे लगानी, बस। यहाँ ये काम नहीं होता। यहाँ पे आके देखे हाँ जी कैसे, अक्सर प्रोफेसर बन के खड़े होते हैं, इक्का दुक्का लड़का होता है जो काम कर रहा होता है, बाकी देख रहा होता है। इसका मतलब इक्के दुक्के घर जाके पढ़े, बाकी सारे प्रोफेसर हैं। अब इसके अंदर कोई सवाल है कि तुम मुझसे पूछें। आज अगर क्लियर नहीं हो रहा, कल जाके जो जाके पढ़ता है देखता है वो आके पूछे हाँ जी ये प्रॉब्लम्स आ रही, ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही। अब यहाँ पर पावर आपके पास है, लाइन न्यूट्रल जब कार्ड ऑन करेगा, जब हर चीज़ क्लियर होगी तो रिले ऑन होगी। रिले जब ऑन होगी तो आपकी 1 नंबर पे पावर आएगी। जब 1 नंबर पावर को हम कहते हैं कंट्रोल वायर। जिस तरह यहाँ पे सिग्नल है आपके पास इन्वर्टर के अंदर, यहाँ पे हमारे पास 1 नंबर तार है, ये कंट्रोल वायर है। कंट्रोल वायर का काम है, कंट्रोल वायर जब तक ऑन नहीं होगी आपका एमसी ऑन नहीं होगा। यहाँ पर न्यूट्रल, क्योंकि इसको कॉइल को न्यूट्रल डायरेक्ट है, फेस जो है वो इंडोर से पास होकर आ रहा है, तो एमसी इधर से फेस पास होगा, कॉइल पर फेस आएगा, कॉइल एनर्जाइज होगी, आपका करंट फॉरवर्ड होगा, आपका सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। अब आप हीटिंग मूड में आते हैं, मूड को आप चेंज करेंगे रिमोट से। ये सेटिंग आपको सिखाई जाएगी, बल्कि पूरी ऑपरेटिंग में सिखाता हूँ। आप इसको ऑन करेंगे, जब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, रिवर्स वाल पे करंट यहाँ पर कॉइल पर आ जाएगा। जब कॉइल पे करंट आएगा तो कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा। सिस्टम कैसे चेंज होता है? कूलिंग मोड के अंदर आपकी गैस कंप्रेसर से निकलती है, कंडेंसर में जाती है, आउटडोर। कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद फिर इंडोर में आके कूलिंग करती है। लेकिन जब रिवर्स वाल आएगा, साइकिल आपका उल्टा हो जाएगा, तो कंप्रेसर से निकलने वाली गैस आउटडोर में नहीं जाती, वो डायरेक्ट इंडोर में आएगी। जब इंडोर के अंदर गर्म गैस आएगी तो साफ ज़ाहिर इसकी गर्मी की वजह से जो है, गैस की गर्मी की वजह से कमरा गर्म होना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ से गैस वापस जो है आपके आउटडोर में यूनिट में जाती है। यानी हीटिंग यूनिट कूलिंग यूनिट का अपोजिट है। जब आप कूलिंग चलाते हैं तो आउटडोर यूनिट कंडेंसिंग यूनिट है, यहाँ पर हीट कंडेंस होती है, गर्म होता है, और इंडोर यूनिट कूलिंग यूनिट है। लेकिन जब आप हीटिंग मोड में लाते हैं तो आपका कंडेंसर वेपोरेटर बन जाता है, वहाँ कूलिंग होती है, और ये इंडोर जो है ये कंडेंसर बन जाता है। फिर गैस की सर्कुलेशन उल्टी हो जाती है और बाकी इसके अंदर कोई चीज़ कोई फंक्शन नहीं। रिवर्स वाल का मकसद ही यही है कि वो गैस की सर्कुलेशन को चेंज कर देता है, उल्टा कर देता है। ये आगे टॉपिक्स आएंगे थ्योरी के अंदर, उल्टा कर देगा तो आपकी गैस जो है उल्टे साइकिल में जाना शुरू कर देती है। इतना सा फंक्शन होता है। आपकी बुक्स के अंदर अगर बुक्स है तो इसको जाके आप देख सकते हैं, उसके अंदर रिवर्स वाल का टॉपिक दिया हुआ है।
फोर वे सॉलिनॉइड बॉल भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसके 4 रास्ते होते हैं। ये आगे जो टॉपिक्स आएगा उस टाइम मैं इसको समझाऊंगा। ये कल तैयारी करके आनी है इसकी। अगर कोई मसला मसाइल पूछिए। सीजन स्टार्ट हुआ हुआ है, काम ये स्टार्ट MC हुआ हुआ किसको है। बोलते हैं? जी, MC। हमसे मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट। ये पीछे अपने वाटर कूलर के डायग्राम नहीं थी, अभी आए हैं तो अभी आ जाए। चलिए, और जब